हम शुक्र देव के मई में गोचर करने का सभी राशियों पर क्या पड़ेगा प्रभाव, इसके बारे में आपको बताएंगे। 31 मई 2025 को शुक्र देव अपनी उच्च राशि मीन को छोड़कर मेष राशि में गोचर करेंगे। यह गोचर 31 मई 2025 को पूर्वाह्न में होगा, लगभग 11:30 से 11:50 के बीच में। आप 11:45 भी अक्यूरेट मान सकते हैं, लेकिन पूरे अगर देश को देखा जाए, पूरे विश्व की स्थिति देखा जाए, थोड़ा बहुत अंतर पड़ सकता है, लेकिन समय वो 31 मई ही है, पूर्वाह्न ही है। अब सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जानते हैं शुरू से ही। एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि शुक्र देव ऐसे ग्रह हैं जो सबसे अधिक भावों में शुभ फल देते हैं। शुक्र देव राशि में, जन्म राशि में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, आठवें भाव में, नौवें भाव में, 11वें भाव में और द्वादश भाव में यहाँ शुभ फल प्रदान करते हैं। शुक्र देव तीसरे भाव में, छठे भाव में, सातवें भाव में और दसम भाव में अशुभ फल प्रदान करते हैं। इसका कारण ये है, आपने देखा होगा तमाम ग्रह छठे में, सातवें में, दसवें में बहुत अच्छा फल देते हैं। शुक्र देव क्यों नहीं देते हैं? शुक्र देव इसलिए नहीं देते हैं, शुक्र देव भोग के कारक ग्रह हैं, शुक्र देव सुख के कारक ग्रह हैं, शुक्र देव विलासिता के कारक ग्रह हैं। तीसरा भाव आपके पराक्रम का है, मेहनत का है। शुक्र कभी मेहनत नहीं पसंद करते। छठा भाव ऋण, रोग, शत्रु, शुक्रदेव की पसंदीदा चीजें ये नहीं हैं। सातवें भाव में काम की अधिकता हो सकती है, सातवें गोचर में। यहाँ जीवन साथी और व्यापारिक संबंधियों से टकराव की स्थिति बन जाती है, इसीलिए यहाँ भी अच्छे फल नहीं देते। इसी तरह से दसम भाव कर्म का भाव है। कर्म के भाव से शुक्र का क्या मतलब? शुक्र को तो भोग चाहिए, शुक्र को विलासिता चाहिए, शुक्र को ऐश्वर्यशाली जिंदगी चाहिए, शुक्र को अच्छा कपड़ा चाहिए, भोजन चाहिए। काहे कर्म में फंसेगा? इस नाते वो यहाँ अच्छे फल नहीं देते हैं। आइए बारी बारी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में आपको बताते हैं। मेष राशि में गोचर करेंगे तो जन्म राशि में या प्रथम भाव में शुक्र देव का गोचर व्यक्ति के शारीरिक सुख में वृद्धि करेगा। इनके रहन सहन में वृद्धि होगी, इनके शरीर को सुख मिलेगा और इनके व्यक्तित्व में परिवर्तन होगा। व्यक्तित्व इनका पहले के मुकाबले बेहतर। इसी तरह से आप वृष राशि को जानिए। वृष राशि के लोगों को भोग के साधन मिलेंगे। वृष राशि से 12वें भाव में गोचर करेगा। शुक्रदेव ही ऐसे ग्रह हैं कि जो 12वें भाव में गोचर करके आपको लाभ देते हैं। बाकी कोई अन्य ग्रह 12वें भाव में गोचर करते हुए जातक को प्रसन्नता और सुख नहीं देता है, परंतु शुक्रदेव वृष राशि के जातकों को भोग के साधन उपलब्ध कराएंगे। इनके खर्चे के लिए जरूरी संसाधन मिलेंगे। इनकी आमदनी में जरूरी बढ़ोतरी होगी कि ये जो है अपने भोग पर पैसे को खर्च कर सकें। बस यहाँ मैं ये जरूर सलाह दूंगा, आप अनैतिक ना। इसी तरह से मिथुन राशि के जातकों के लिए 11वें भाव में गोचर होगा। बड़े भाइयों का सुख आपको मिलेगा। बड़े भाई जैसे लोगों से सुख की अनुभूति होगी। आपकी अगर नियमित आमदनी रुकी हुई थी तो नियमित आमदनी शुरू होगी, नहीं तो नियमित आमदनी में
वृद्धि की पूरी पूरी संभावना है। कर्क राशि के जातकों के लिए दसम भाव में गोचर होगा। दसम भाव का शुक्र का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। आपका पूरा मन अपने कार्य में नहीं लगेगा, आप में चिड़चिड़ाहट बढ़ेगी, आप में एक अंतर्द्वंद्विता बढ़ेगी, कार्य के प्रति अरुचि बढ़ेगी। आपको सलाह दी जाती है कि कार्यस्थल पर अच्छा व्यवहार बनाए रखें, खासकर महिलाओं से वाद विवाद ना करें, उनका सम्मान करें। महिलाओं से वाद विवाद करेंगे तो ये चीज़ें आपके हक में अच्छी नहीं रहेंगी। सिंह राशि के जातकों के लिए नवम भाव में शुक्रदेव का गोचर होगा। नवम भाव के शुक्रदेव सिंह राशि के जातकों के लिए उनके भाग्य में वृद्धि करेंगे, उनको थोड़ा सा धार्मिक बनाएंगे और धर्म गुरुओं से, आध्यात्मिक लोगों से उनके संबंध को बढ़ाएंगे। भाग्य वर्धन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी के साथ कन्या राशि के जातकों के लिए वो अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव का गोचर आपको आकस्मिक लाभ दिलाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कन्या राशि के जातकों को आकस्मिक लाभ मिलेगा। महिलाओं से आकस्मिक लाभ, धन की प्राप्ति हो सकती है। आप गूढ़ विद्याओं की तरफ भी बढ़ सकते हैं, वहाँ आपका इंटरेस्ट जग सकता है। इसी के साथ कन्या राशि के जातकों को आध्यात्मिकता की तरफ अगर वो बढ़ेंगे तो उनको ज़्यादा लाभ मिलने के चांसेस हैं। इसी के साथ तुला राशि के जातकों के लिए वो सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव का गोचर अच्छा नहीं होता है शुक्रदेव का। आप अपने व्यापारिक संबंधियों से और जीवन साथी से संबंध मधुर बनाए रखने का कार्य करें, नहीं तो किसी भी कारण को लेके, भोग को लेके, उपभोग को लेके आप में दरार बन सकती है, समस्याएं आ सकती हैं। इसी के साथ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए छठे भाव में गोचर होगा। मैं वृश्चिक राशि के जातकों को यह सलाह देता हूँ कि रोग से ज़रूर बचें। अगर आपको कोई गुप्त बीमारी है, आप तुरंत इलाज करिए। आप ऋण भविष्य के कामों के लिए, अपने उपभोग के लिए ऋण बिल्कुल ना लीजिए। शत्रुओं से सतर्क रहिए। अगर आप रोग से, शत्रु से और ऋण को लेकर सतर्क रहते हैं तो यह गोचर आपके लिए निकल जाएगा सामान्य रूप से। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, इस जाल में फंसते हैं, तो निश्चित रूप से शुक्रदेव का यह गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अच्छा नहीं होगा। धनु राशि के जातकों के पंचम भाव में गोचर होगा। पंचम का गोचर आपके प्रेम संबंधों में मजबूती लाएगा। पंचम का गोचर आपके विद्या बुद्धि में विकास करेगा। पंचम भाव का गोचर आप की इच्छाएं, आपका मन पूजा पाठ में लगेगा, मंत्र शक्ति आपके अंदर आ सकती है और आपका विद्या अध्ययन अगर आप कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे भी अध्ययन में रुचि होगी, प्रेम संबंध ठीक होंगे, तो धनुराशि के लिए यह गोचर पंचम का ठीक है। इसी के साथ मकर राशि के जातकों के चौथे भाव में गोचर होगा शुक्रदेव का। चौथा भाव माता, वाहन, भूमि, भवन आदि से संबंधित होता है, तो निश्चित रूप से मकर राशि के जातकों के लिए इन साधनों में, सुविधाओं में वृद्धि होगी। वाहन का सुख मिलेगा, घर का सुख मिलेगा। मकान नहीं बन रहा है किसी कारण से, तो निश्चित रूप से मकर राशि के जातकों के मकान का निर्माण हो सकता है। मकान जैसी चीज़ उनको उपलब्ध हो सकती है, भूमि की उपलब्धता हो सकती है। कुल में मिला के मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर लाभदायक है। इसी के साथ कुंभ राशि से तीसरे भाव में गोचर होगा। कुंभ राशि के जातकों को सलाह दी जाती है दुस्साहस बिल्कुल ना करें। इस समय कुंभ राशि के जातकों का पराक्रम घटा रहेगा। छोटे भाइयों से सहयोग मिलने के आसार बिल्कुल नहीं है। इन परिस्थितियों में छोटे भाइयों से संबंध बहुत बिगड़ने ना दें, वाद विवाद ना करें, वो आपके हक में अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत पराक्रम कर नहीं पाएंगे
अवसाद में भी जा सकते हैं, तो बिल्कुल शुक्रदेव के इस गोचर को निकल जाने दीजिए। इसी के साथ मीन राशि के दूसरे भाव में गोचर होगा, तो दूसरा भाव आपके धन का भाव है, वाणी का भाव है, अचल संपत्ति का भाव है। तो निश्चित रूप से मीन राशि के जातकों के अचल संपत्ति में वृद्धि होने के चांसेज हैं। आपकी वाणी बहुत बढ़िया रहेगी, आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा या पैतृक संपत्ति मिल सकती है। यह था सभी भावों पर शुक्रदेव के गोचर का पड़ने वाला प्रभाव। आइए जानते हैं शुक्रदेव क्या है। शुक्रदेव हमारे ग्रह मंडल में, इनको दैत्यराज की संज्ञा दी गई है। बुध के बाद यह सूर्य के सबसे नजदीक रहने वाले ग्रह हैं। बुध के बाद सबसे ज़्यादा उदय अस्त का प्रभाव इन्हीं के ऊपर पड़ता है। हालांकि इनको दैत्य वर्गीय ग्रह का प्रमुख माना जाता है और यह हमारे जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं कि हमारे जीवन में विलासिता कितनी रहेगी, हमारे जीवन में ऐश्वर्य कितना रहेगा, हम कितना बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, कितना बढ़िया भोग के साधन हमारे पास हैं, कितना बढ़िया दाम्पत्य जीवन चल रहा है। ये सारी चीज़ें शुक्र पर आधारित होती हैं। तो अगर शुक्रदेव आपके अच्छे हैं तो यह सुख सुविधाएँ आपके जीवन में मौजूद रहेंगी। अगर ऐसा नहीं है, शुक्र कमज़ोर हैं, शुक्र पीड़ित है, तो ये सारी चीज़ें कट छट के आपके जीवन में आएंगी, नहीं भी हो सकता है। अब शुक्रदेव को मजबूत करने के लिए क्या किया जा सकता है? शुक्रदेव को मजबूत करने के लिए आप सफ़ेद कपड़े का चयन करिए, आप सफ़ेद चंदन लगाइए, आप महिलाओं का सम्मान करिए, आप माता लक्ष्मी की आराधना करिए। धातुओं में चांदी और हीरा इनके प्रिय धातु हैं, आप चांदी का प्रयोग कर सकते हैं। शुक्र को मजबूत करने के लिए हीरे का प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने भोजन में दूध, मिठाई जैसी चीज़ों का सेवन करके शुक्र को मजबूत बना सकते हैं। आप शुक्र के बीज मंत्र का जाप करके भी आप जो है शुक्रदेव को मजबूत कर सकते हैं। उनका बीज मंत्र आप जान लीजिए। शुक्रदेव को प्रणाम करके, उनका ध्यान करके एक माला मंत्र अगर आप सुबह करते हैं तो शुक्र दोष से मुक्ति मिल सकती है। शुक्रदेव का आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप मंत्र जानिए। ओम द्रां द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। ओम, ये शुक्रदेव का बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र को अगर आप अपने नियमित साधना में जपते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। शुक्रदेव पीड़ित होने पर आपको सबसे ज़्यादा समस्या पेल्विक रीजन में देते हैं। आपको गुप्त रोग प्रभावित कर सकते हैं, आपको मधुमेह हो सकता है, आपको प्रमेह हो सकता है, आपको किडनी से संबंधित रोग हो सकते हैं, जल से संबंधित रोग हो सकते हैं, प्रमेह हो सकता है। ये सारी चीज़ें शुक्रदेव के कारकत्व में आती हैं। जिनके शुक्रदेव मजबूत होते हैं उनको इस तरह की समस्याएं नहीं आती हैं और वो भोग में अनैतिक नहीं होते हैं। इसी के साथ शुक्रदेव को अगर आप और मजबूत करना चाहते हैं तो एक वृक्ष होता है जिसको गूलर कहते हैं। गूलर का बड़ा वृक्ष होता है, नाम आपने सुना होगा। हम आपको इसके एक छोटे पौधे का दर्शन कराते हैं। ये गूलर का पौधा है। ये पौधे बड़े हो जाते हैं, पूरी ऊंचाई होती है जैसे सामान्य पौधे होते हैं, बड़ा ये पेड़ बनता है। इसकी जड़ को शुक्रवार की होरा में सुबह लाके आप धुल के शुक्रदेव का मंत्र जप करके अगर आप इसको दाहिनी भुजा में बांधते हैं तो निश्चित रूप से शुक्र जनित दोषों में आपको आराम मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यह एक सामान्य फल कथन हमने शुक्रदेव के गोचर का बताया।
जो कि 31 मई को होने जा रहा है। 31 मई 2025 को 11:40-50 के आसपास में आप इस वीडियो को ध्यान से देखकर जो भी आपकी राशि, आपके परिवार में जिसकी भी ये राशि है, उस हिसाब से अगर ये कार्य करेंगे तो शुक्रदेव की शुभता का लाभ उठाएंगे और अशुभता कम होगी। क्योंकि जून में ही जो है, फिर जून में शुक्रदेव का गोचर स्वराशिस्थ होके ये वृष राशि में चले जाएंगे, वहाँ स्वराशिस्थ होंगे, फिर इनका असर सभी राशियों पर बदल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको अपने शुभचिंतकों में शेयर करिए, उनके पास पहुंचाइए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस तरह की तमाम जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़िए। आपका राष्ट्रीय जीवन यूट्यूब चैनल। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।